Hello students, in this video we study about equipotential surfaces and their phenomena. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ equipotential surfaces ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ equipotential surfaces ਦਾ। इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की होंदे ने तुहानूं इहदे नेम तो काफ़ी कुछ क्लीयर हो रहा है। चेक करो नेम, वो सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होवे, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होवे, सेम होवे। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ जिस सरफेस के सारे ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होवे तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये अपने को एक स्फेरिकल सरफेस है, इट इज अ स्फीयर, इट इज अ स्फीयर। ਉਹਦੇ सेंटर ਤੇ एक चार्ज पे क्यों, तो टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट ए। इस क्यू चार्ज का ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होएगा फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल का फार्मूला के चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इसे चार्ज का बी पे पोटेंशियल कितना होएगा के चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर। सी पॉइंट पे के चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर। बी पॉइंट पे के चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर। मतलब इस स्फीयर दे सारे पॉइंट्स पे इस पॉइंट चार्ज कारण सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की होएगा बेटा सेम। तो तुसी इस सरफेस नु जेड़ा सरफेस बन गया इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन कह सकते हो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक पॉइंट चार्ज कारण ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे बनेंगे स्फेरिकल। छोटा स्फीयर सारे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम होएगा, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर बड़ा स्फीयर सारे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम होएगा। छोटे स्फीयर नालों छोटे स्फीयर जे स्फीयर छोटा है तो रेडियस स्मॉल तो पोटेंशियल लार्ज होएगा। बट अगर स्फीयर बड़ा तो रेडियस ज़्यादा तो पोटेंशियल घट होएगा। बेटा छोटे स्फीयर पे पोटेंशियल ज़्यादा होएगा बट सारे स्फीयर पे पोटेंशियल की होएगा सेम। तो जो एक स्फीयर है इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो बाहर बड़ा स्फीयर है ना वो सारे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होएगा, छोटे स्फीयर नालों घट होएगा बट सारे सरफेस पे पोटेंशियल की होएगा सेम। दैट इज आल्सो नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा कंफ्यूज ना होइयो, छोटा स्फीयर अपने आप च इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बड़ा स्फीयर अपने आप च इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट दोनों सरफेस एक दूजे दे इक्विपोटेंशियल नहीं है क्योंकि छोटे स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा है, बड़े स्फीयर का पोटेंशियल घट है। आपस च दोनों स्फीयर्स नूं तुसीं इक्विपोटेंशियल नहीं बोलोगे। हाँ, एक स्फीयर अपने आप च इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा स्फीयर भी अपने आप च इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि उहदे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की होएगा सेम। एग्रीड? कंफ्यूजन तो नहीं? तो बेटा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर चार्ज पॉइंट है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे जे बनते होंगे ने स्फेरिकल शेप दे। स्फेरिकल एक नंबर का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। एंड ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर चार्ज लाइन होगा तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे जे बनोगे सिलेंड्रिकल सरफेस। व्हाई? क्योंकि जे चार्ज लाइन चार्ज है तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर दे कर्व्ड सरफेस एरिया पे सारे कितने पोटेंशियल की होएगा सारे कितने अराउंड द कर्व्ड सरफेस। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। पॉइंट चार्ज कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे जे बनोगे ने स्फेरिकल, लाइन चार्ज कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे जे बनोगे ने सिलेंड्रिकल। एग्रीड? ओके, हम अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सपोज करो तुसी एक कोई भी चार्ज एनी चार्ज चाहे +1
चाहे कोई और चार्ज मूव करवाना है on an equipotenशियल surface from one point to another point, how much work is done? ये फाइंड करना W, ठीक है। तो बेटा ये वर्क डन 0 आएगा, ठीक है। किमें आएगा 0? फोर्थ डेफिनेशन लगाओ, ऐसे चैप्टर की फोर्थ डेफिनेशन ये सीखो, वर्क डन अपॉन चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू VB माइनस V, है ना। तो क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल एक पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट का, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो बेटा आ वाली VB माइनस V कितना आ जाएगा 0, क्यू मल्टीप्लाई बाय 0, क्यू मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, वर्क डन 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਕ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। no work is done in moving any charge on equipotential surface। surface सेम होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, अलग अलग सरफेस नहीं होनी चाहिए, सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0 वर्क डन 0 आएगा। तो बेटा प्रॉपर्टी याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, if surface is equipotential, then no work is done in moving any charge from one point to another point on the surface, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो अगर आ सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आ सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्लियर। अगर आ सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस को की रहनी है परपेंडिकुलर, प्रूव करते हैं। हां बेटा सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए पॉइंट का पोटेंशियल ते बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ +1 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ A to B, ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ +1 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ A to B, वर्क डन करते हैं। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, ये भी होता है बेटा F(s) cos थीटा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ F एंड E सेकंड चैप्टर ਚ, F = QE पढ़िया सी बेटा। जे चार्ज +1 हो गए, +1 चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू +1 पुट करने का F = E आ जाएगा, है ना। वैसे भी आपको पता है भी चार्ज अगर +1 है, +1 चार्ज ऊपर जितनी फोर्स लगती है दैट इज नोन एज E। अंडर पता है सेकंड चैप्टर च पढ़ाया सी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 चार्ज इज नोन एज E। तो क्योंकि बेटा चार्ज +1 है तो मैं F दी का की पुट करता बेटा E, डिस्टेंस की मैं A to B dl cos थीटा, ठीक है। वर्क डन करना आ गया। बिकॉज़ आपको पता है सरफेस क्या है, बिकॉज़ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है 0, इसे प्रूव कर चुके हैं। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ वर्क डन है बेटा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, वर्क डन 0 होएगा, ਅਸੀਂ W की वैल्यू 0 पुट कर E dl cos थीटा 0 आ गया, ठीक है। E dl नीचे जाएगा 0 upon E dl is equal to 0, cos थीटा 0 आ गया, cos थीटा 0 है तो बेटा थीटा कितना होएगा 90। व्हाट इज थीटा? थीटा is angle between E and dl। what is E? electric field, dl length on equipotential surface, तो E dl को perpendicular आ गया, E is perpendicular to dl, that means electric field equipotential surface को 90 डिग्री पे रोटेशन 90 डिग्री। मैं आपको एग्जांपल्स दे बीच दिखा रहा बेटा। सपोज करो these are the 3 axes, अगर ਤੁਹਾਡਾ इक्विपोटेंशियल सरफेस yz प्लेन है, इन yz प्लेन, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा लॉन्ग एक्सिस। अगर थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस xz प्लेन च है, xz प्लेन च इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी टुवर्ड्स y एक्सिस भी इसको परपेंडिकुलर होंगी बेटा 90 डिग्री जी मेरा 90 डिग्री। अगर ਤੁਹਾਡਾ इक्विपोटेंशियल सरफेस xy प्लेन च है, इन xy प्लेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी टुवर्ड्स z एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर ਤੁਹਾਡਾ इक्विपोटेंशियल सरफेस yz प्लेन च है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर होएगा अलोंग x एक्सिस। अगर सरफेस xz प्लेन च लाइक दिस xz प्लेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें y एक्सिस पर जे सरफेस xy प्लेन च लाइक दिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगे टुवर्ड्स z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो की होंगे ने बेटा परपेंडिकुलर, क्लियर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बारे पता चल गया, वो सरफेसेस जिन्हां सरफेसेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की होवे सेम। दूसरी चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है और एनर्जी ना होना जीरो। एंड तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होती है, क्लियर, समझ गए, कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।